हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज फिर आपके सामने शानदार ट्रिग्नोमेट्री का क्लास लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो कृपया ज्यादा समय को ना ही वेस्ट करते हुए आपके सामने मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। और इस चीज को आप लोग को ध्यान पूर्वक पेन कॉपी निकाल के अच्छे से समझना है, और जो भी इंपॉर्टेंट बात लगे आपको उसे नोट करते जाना है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम बताए थे। फॉर्मूला क्या था? cos 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड sin थीटा, और नेक्स्ट हम बताए थे sin 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड cos थीटा। ओके, ये दो फॉर्मूला आपके सामने पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चे को इस दो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, जिससे नहीं पता है, कृपया मेरे प्रीवियस क्लासेस को जाके देखिए और समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए कॉस, ये आपका क्या लिखा हुआ है 48, ये क्या लिखा हुआ है 48। क्या मैं 48 को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 42? क्या मैं 48 को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 42? ओके, फिर उसके बाद माइनस साइन 42 डिग्री। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद cos 90 माइनस थीटा, देखिए हम लिखा है cos 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड साइन थीटा। तो यहाँ पे भी cos 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड साइन थीटा। तो यहाँ हम कह सकते हैं साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए ये प्लस साइन 42 डिग्री है, ये माइनस साइन 42 डिग्री है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और आंसर आपका आ जाएगा 0। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। देख पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन रखे हैं cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ओके, तो आपको एक और क्वेश्चन बताए थे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा that is called sec theta, and then sec 90 डिग्री माइनस थीटा that is called cosec theta। ये तो आप लोग जानते ही हैं, बस इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है cosec, ये क्या लिखा हुआ है 31 डिग्री। क्या मैं 31 डिग्री को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री? आई होप यहाँ तक समझ पा रहे हो। क्या 31 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आई नो यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ लिखिए cosec 90 डिग्री माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड क्या होता है? sec थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ sec 59 डिग्री। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ sec 59 डिग्री? और यहाँ पे फिर से उतर जाएगा माइनस sec 59 डिग्री, ठीक है। अब देखिए प्लस sec 59 डिग्री है, ये माइनस sec 59 डिग्री है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। तो आंसर आपका क्या आ गया? 0। तो 0 डेट इज योर आंसर। आई होप आप यहां तक बात को समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। मैं आपके सामने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाया हूं tan 70 डिग्री माइनस cot 73 डिग्री। यहां तक बात समझ पा रहे हैं? तो आपको एक और फॉर्मूला हमने बताया था cot 90 डिग्री माइनस थीटा that is called tan theta, and tan 90 डिग्री माइनस थीटा that is called cot थीटा। आई होप आप ये फॉर्मूला प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए टेन किसी को भी चेंज कर दीजिए, टेन 70 डिग्री थीटा है, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिए। अब देखिए कॉट, क्या मैं ये 73 डिग्री को, क्या मैं ये 73 डिग्री को लिख सकता हूँ 90 माइनस 17 17 डिग्री, 19 माइनस 70 डिग्री, 17 डिग्री। आई होप यहाँ तक बात को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैं 73 डिग्री को क्या लिख दिया? 90 माइनस 17 डिग्री। ओके, तो कॉट 90 माइनस 70 डिग्री आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 17 डिग्री। अब माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है cot 90 माइनस थीटा,
कॉट 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड क्या होता है टेन थीटा। तो यही इस चीज का यूज करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड टेन थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 17 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 17 डिग्री। आप देखिए ये प्लस 17 डिग्री है, ये माइनस 17 डिग्री है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आंसर आपका क्या आ गया 0। दिस इज योर आंसर। ओके ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ देख पा रहे होंगे मैं लिख रहा हूँ साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। आपके सामने फिर एक शानदार क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन क्या दे रहा है, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन, अब देखिए 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। मैं इस 18 को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। आई होप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। फिर बाय में क्या लिखा हुआ है आपका कॉस 72 डिग्री, इसको नोट कर दीजिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आपको फॉर्मूला हम बताएं, कॉस सॉरी साइन 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी देखिए साइन 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड कॉस थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। आई होप यहाँ तक बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, इस 18 को मैंने क्या किस चीज में तोड़ दिया 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री। आई होप यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे। बाय में जो कॉस 72 डिग्री है इसको नोट कर दीजिए। तो कॉस 72 डिग्री क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गया, और आपका आंसर क्या आ गया 1 1 डेट इज कॉल्ड आंसर। ओके, तो देख पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट, फिर मैं आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या दिया हुआ है 26 डिग्री 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ से सेम जो पहले जो क्वेश्चंस में आपको ट्रिक बताया था सेम उसी चीज को यूज करना है। तो मैं 26 डिग्री है, चलिए इस बार मैं कॉट को चेंज करता हूँ। ये 64 को क्या मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। क्या मैं ये 64 को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। अब देखिए ये क्या हो गया आपका 10 26 डिग्री बाय, अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ मैं लिखा हूँ कॉट 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड टेन थीटा। तो यहाँ पे भी कॉट 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 26 डिग्री। अब देखिए 10 26 डिग्री 10 26 डिग्री आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 1 डेट इज कॉल्ड योर आंसर। आई होप इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आपके सामने फिर एक शानदार क्वेश्चंस ला रहा हूँ। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि प्रूफ दैट टाइप क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, स्पेशली बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो देखिए साइन 42 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए मैं पहले ही बताया था एलएचएस और आरएचएस साइड को क्या करते हैं इक्वल करते हैं। ये आपका क्या है एलएचएस साइड, और ये आपका क्या हुआ आरएचएस साइड। ठीक है, तो मैं एलएचएस साइड को लेके चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए साइन ये मैं 42 डिग्री को मैं 42 डिग्री को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। आई होप यहाँ तक बात समझ पा रहे होगे। मैं 42 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और ये कॉस 42 डिग्री को भी मैं सिमिलरली क्या से लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड कॉस थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉस 48 डिग्री माइनस, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड साइन 48 डिग्री। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, ये जो है ये आपका आ गया, और आरएचएस में भी आपका क्या है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, दोनों एक साइड, दोनों एलएचएस और आरएचएस आपका क्या हो गया इक्वल हो गया। एलएचएस इक्वल क्या हो गया
RHS, हेंस प्रूव्ड। मैं लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड। पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, cos 48 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री माइनस sin 48 डिग्री इंटू sin 42 डिग्री। आपके सामने ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे एवेल्युएट करना है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं cos ये 48 डिग्री, ये क्या दिया हुआ है 48 डिग्री, क्या मैं 48 डिग्री को लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। आई होप यहां तक बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, फिर इंटू कॉस ये 42 डिग्री है, क्या मैं cos 42 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। cos 42 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अब देखिए साइन 48 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री। यहां तक बात समझ पा रहे होंगे। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड साइन थीटा, तो मैं लिख सकता हूं साइन 42 डिग्री। फिर इंटू cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख सकता हूं साइन 48 डिग्री। और यहाँ देख रहे थे माइनस साइन 48 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री, तो यहाँ देख पा रहे होंगे प्लस साइन 42 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री। ये प्लस में वैल्यू है, ये पूरा आपका प्लस में वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू क्या आपका निगेटिव में, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। दैट इज योर आंसर। आई होप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देख पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक शानदार क्वेश्चंस लाए हैं और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है। ठीक है, देख पा रहे होंगे इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, तो एक ट्रायंगल आपको बनाना है ए बी सी राइट एंगल बना दिए एट सी, और सी पे आपका क्या होगा राइट एंगल, तो सी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो देख पा रहे हैं ए बी सी आपका एक मैं ड्रॉ कर लिया हूं राइट एंगल ट्रायंगल, यस या नो। ठीक है, तो यहां आप देख पा रहे होंगे सी आपका क्या है 90 डिग्री। अगर सी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, अब देखिए सी 90 डिग्री क्यों माने, देखिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, राइट एंगल का जो फॉर्मेशन होगा वो किस पे होगा सर, एट एंगल सी पे, तो सी को हम क्या माने 90 डिग्री, तो ए बी सी आपका क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर मैं सी को 90 डिग्री मानता हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं सी को 90 डिग्री मानता हूं तो एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, है क्या नहीं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। आपको पता है ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यस या नो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और देखिए एंगल सी का वैल्यू पहले से गिवन दिया हुआ क्या है 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देन एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपका क्या हो गया 90 डिग्री। यहां तक आप बात समझ पा रहे होंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी आपका क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए और एंगल ए प्लस एंगल बी आपका क्या हो गया 90 डिग्री, इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू क्या निकाले हम 90 डिग्री, तो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया 90 डिग्री। आप देखना है, आप क्या करना है कि बोथ साइड हमको क्या करना है cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, क्या प्रूव करना है, क्या किस चीज का वैल्यू निकालना है cos a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी। तो मैं बोल सकता हूं कि cos थीटा को दोनों बोथ साइड क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई cos थीटा बोथ साइड, तो मैं क्या कर दूंगा बोथ साइड cos थीटा को क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा cos एंगल ए प्लस एंगल बी और यह हो जाएगा cos 90 डिग्री। देखिए बोथ साइड हम cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, cos को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई cos बोथ साइड, यहाँ मैं बोल सकता हूँ मल्टीप्लाई cos
बोथ साइड। तो कॉस को मैंने क्या किया, बोथ साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए cos 90 का वैल्यू क्या होता है, आपको हम बताए थे cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं cos a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया आपका 0, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए आपको मैं फिर से ये क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, एट सी पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो एट सी पे, तो सी पे क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया ए बी सी, ए बी सी। अब आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है सी आपका क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, सी क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, और आपको ये भी पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। तो अब सी का वैल्यू, सी का वैल्यू पुट कर देंगे 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, अब देखिए ये 90 डिग्री उधर चल जाएगा, ये प्लस में उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ तक बात को समझ पा रहे होंगे, तो मैं यहाँ लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे वैल्यू क्या चाहिए था, cos a प्लस बी का वैल्यू चाहिए था, तो मैंने क्या किया, cos को है ना बोथ साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई cos बोथ साइड। तो इधर भी मैंने cos को जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos स्मॉल ब्रैकेट एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू cos 90 डिग्री। दोनों साइड मैंने क्या किया, cos को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके, तो मेरा क्या आ गया, अब देखिए cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, cos a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 0। तो आपका जो फाइनली जो आंसर आया cos a प्लस बी दैट इज कॉल्ड 0, हेंस दैट इज ट्रू। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देन सो दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसको बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग सॉल्यूशंस पे आते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये कहां से लाए सर, ये यहाँ क्वेश्चन में गिवन पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे कि साइन ए, ये साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए है ना, ये प्लस साइन ए स्क्वायर ए है ना, मैं इसको क्या कर दूंगा इधर साइड लाऊंगा, तो ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो मैं कह सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉल्ड 1। ठीक है, अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख पा रहे हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, यस या नो। चलिए, तो साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉल्ड क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ cos स्क्वायर ए। यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्या कर दिए बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा cos पे पावर 4a। जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा cos पे पावर 4a। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है, अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या कर देता हूँ इधर भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉल्ड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉल्ड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो बस वही काम हमें यहाँ पे यूज करना है। तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए इक्वल टू cos पे पावर 4a। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात को आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए ये माइनस में, अगर मैं इक्वल टू के उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा cos पे पावर स्क्वायर ए प्लस cos पे पावर 4a। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट कि आपसे जो पूछ रहा था cos स्क्वायर ए प्लस cos पे पावर 4a इक्वल टू 1, ये मैंने प्रूव कर दिया। मैं इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे,
कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a दैट इज कॉल्ड 1। देख पा रहे होंगे, मैं बस इससे अरेंज करके लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट, मैंने प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड मैं लिख सकता हूँ, हेंस प्रूव्ड। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार आपके सामने रिवीजन करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉल्ड 1, तो आपको क्या करना है, देन सो दैट, तो आपको प्रूव करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a इक्वल टू क्या होता है 1। आपको ये प्रूव करना है। तो आपको पता है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये अब एक क्वेश्चन में गिवन दिया है, बस हमें इसे लिख दिया। ठीक है, तो साइन ए, अब देखिए साइन स्क्वायर ए को मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉल्ड कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉल्ड कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसीलिए साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे लिख दिया क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक बात समझ में आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इसके, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। जब मैं दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए और ये हो गया कॉस पे पावर 4a, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पे पावर 4a। ओके, आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, इसको मैं उधर साइड से भेज दिया, इसको मैं क्या किया, उधर साइड भेज दिया। तो ये हो गया 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a। बस इसको अरेंज करके लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट, इस वीक क्वेश्चंस को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको सॉल्व करवा दिया। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कृपया इसे नेग्लेक्ट ना करें और इस पे प्रैक्टिस जितना हो सके करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट आपके सामने और बेहतरीन क्वेश्चंस लाते हुए, जो आपके एग्जामिनेशन व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी 10th क्लास के भाई बहन पढ़ रहे हैं, कृपया उस तक हमारे मैसेज को पहुंचाएं, उस तक हमारे वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें, जो भी भाई बहन आप लोग देख पा रहे होंगे, और अपना सपोर्ट हमेशा हम पे बनाए रखें। इसके लिए धन्यवाद। एजुकेशन पंच।